नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की। जैसा कि आपको विदित है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ लखनऊ के द्वारा जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 सूची जारी की गई थी चयन प्रक्रिया के लिए, उसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है लखनऊ खंडपीठ हाईकोर्ट के द्वारा। निश्चित तौर पर अब छात्रों को एक झटका लगा है, क्योंकि आरक्षण को कहीं ना कहीं लेकर के यह मामला उठा था। आरक्षण को फॉलो कराने में सरकार से कुछ त्रुटि हुई थी। सरकार ने इसको माना था कि हमसे आरक्षण लागू करने में 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी हुई है, और उसी को देखते हुए 6800 की एक सूची जारी की गई थी आनन फानन में। लेकिन इसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं जो मामला जो है वो हाईकोर्ट ले जाया गया था कुछ साथियों के द्वारा, और आखिरकार हाईकोर्ट से 6800 की जो यह शिक्षक भर्ती थी पूरी तरीके से रद्द करने का आदेश दिया गया। पूरी जो आप कह सकते हैं भर्ती है 69,000 प्राथमिक की, इसको रिव्यू कराने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। इस संदर्भ में आज लखनऊ में एक विशाल धरने का आयोजन किया गया था। बल्कि आप कह सकते हैं कि जो बेसिक मिनिस्टर हैं संदीप सिंह जी, उनके आवास का घेराव किया गया। उनके आवास में कई मात्रा में अभ्यर्थी मौजूद थे, और उसमें खास तौर पर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छोटे छोटे बच्चों के साथ वो अपने पहुंची थी, और पुलिस की वही बर्बरता यहां पर देखने को मिली शासन स्तर पर, कि उनको भर भर कर गाड़ियों में इको गार्डन छोड़ा गया, और वो पीड़ित केवल गुहार और चीख ही लगाती रह गई। शासन की तरफ से जब बेसिक मिनिस्टर जी से मिलकर वो तो खैर उन लोगों से नहीं मिले, लेकिन जब उनके पास मीडिया के कुछ लोग जो है पहुंचे, जो बेसिक मिनिस्टर हैं संदीप सिंह जी, उनसे मिला गया और उनसे पूछा गया कि आखिर ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, इस पे पूरी तरीके से जो छात्र परेशान हैं, इसके लिए आपकी क्या आगे की रणनीति है। तो उन्होंने वही गोलमोल जवाब देते हुए बात को, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसी के हिसाब से कहीं ना कहीं ट्रेंड कराने की बात की, कि जो मामला होगा हम सब के हित की बात करेंगे, और कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट का आदेश है उसको ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर इसमें जो 6800 शिक्षक साथी हमारे चयनित हुए थे, लगभग 2.5 से 3 साल से लगातार उनको अपनी नियुक्ति पत्र का वेट था, और सरकार उनको नियुक्ति पत्र कई बार कह भी रही थी कि हम दे देंगे। लेकिन अब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से पचड़े में फंसती नजर आ रही है। इसके एक तार बीएड पात्रता विवाद से भी जुड़े हैं, उस पर भी बात करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है डियर, वो थोड़ा आपको समझा देता हूं। जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसने ये कह दिया है कि आपने जिस कैटेगरी से के साथ एग्जाम को क्वालिफाई किया है, अगर आपके 92 से 96 अंक तक हैं और आपने कैटेगरी रिजर्वेशंस का लाभ लिया है, चाहे ओबीसी के हों एससी के हों, तो आपको आपकी कैटेगरी में रखा जाएगा, भले ही आपका गुणांक सामान्य में रहा हो। इस तरीके से अगर बात की जाएगी जैसे हाईकोर्ट को ऑर्डर आया है, तो निश्चित तौर पर ओबीसी के जो साथी नौकरी कर रहे हैं, जिनका कट ऑफ कहीं ना कहीं लो था और वो भी चयनित हो गए हैं, तो उन पर खतरे के बादल आ गए हैं। हो सकता है कि उनको इस चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए। लगभग 2 साल से जो चयनित हमारे शिक्षक साथी हैं, उन पर खतरे की घंटी बज गई है जब से हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आया है। दिल दहला देने वाला कोर्ट का ऑर्डर है। इससे कहीं ना कहीं क्या आगे आने वाली जो भर्तियां होंगी उनसे आरक्षण समाप्त करने की जो पेशकश है वो सरकार कर रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो इस सुपरटेट यानी कि शिक्षक भर्ती का कट ऑफ था, वो जनरल के लिए 97 था और ओबीसी एससी के लिए 90 था। ये स्टेट में आपको कम से कम इतने अंक पाने थे। लेकिन उसके बाद हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन और बीटीसी और बीएड को जोड़ करके एक कट ऑफ बनाई गई थी, और जर्नल की कट ऑफ 67.11 गई थी। लेकिन कुछ हमारे साथी हैं जैसे ओबीसी के ही हैं, ये स्टेट में उनके 92 अंक थे, लेकिन गुणांक उनका काफी ज्यादा था, तो वो जर्नल में क्वालिफाइड कराए गए। जैसे हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं जो क्वालिफाइड हुए हैं, उनको 24 अंक का भारांक दिया गया और वो सीधे जर्नल पर फाइट हुए। लेकिन अगर वो अब सरकार जो हाईकोर्ट का आदेश आया है वो यही आया है कि अगर वो ओबीसी से हैं और जर्नल में फाइट किए गए हैं, तो उनको लौटाइए और उनको उनकी कैटेगरी में कीजिए। तो निश्चित तौर पर इससे जो ओबीसी की सीटें होंगी वो और कम होंगी, और जो बॉर्डर लाइन में नियुक्ति पाए हमारे शिक्षक साथी लगभग 3 साल से चयनित हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन पर भी खतरा होगा। क्योंकि कुछ जो लास्ट के साथी होंगे अंतिम कटाप के, वो भी हट सकते हैं। ये ऑर्डर आया है। अब सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिर वो इस भर्ती प्रक्रिया को किस प्रकार से ट्रेंड करेगी या डबल बेंच जाएगी। लेकिन इसमें भी एक मामला और फंसा है। इस पेचीदा मामले में अगर मान लीजिए बीएड पात्रता विवाद का जो ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है, अगर वो ऑर्डर कहीं ना कहीं बीएड के अगेंस्ट सपोज दैट एक सेकंड के लिए आ जाता है, तो इसमें बीएड के लगभग मैं बता दूं 69,000 में लगभग अकेले बीएड के साथियों ने 40,000 बीएड के साथी इसमें चयनित हैं।
तो उसको फिर सरकार किस प्रकार से टेंडर कराएगी। ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती निश्चित तौर पर सरकार के लिए सबसे बड़ी गले की फांस बनती जा रही है और जो आरक्षण विरोधी का टैग है वो भाजपा सरकार के ऊपर लगता जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सरकार इससे कैसे उबर पाती है। 6800 में जो चयनित साथी हैं उनका आगे भविष्य क्या होगा। आखिरकार जो ये आरक्षण का मुद्दा इतना उलझा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले मामला उलझा था, लेकिन सरकार ने आनन फानन में 6800 शिक्षक सूची निकाल करके इस मुद्दे को दबा दिया था। लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा जैसे ही इस पूरी सूची को रद्द किया गया है, विपक्ष पूरी तरीके से हावी हो गया है भाजपा सरकार पर भी। पूरी तरीके से वो कह रहा है कि आरक्षण विरोधी सरकार है और वाकई अगर ये डिसीजन लागू किया जाता है जो हाईकोर्ट ने दिया है तो इससे निश्चित तौर पर ओबीसी और एससी के छात्रों का कहीं ना कहीं अहित होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस कैटेगरी में उसको वापस अपनी ही कैटेगरी पर लाना होगा, जो सामान्य में चयनित हुआ है भले उसका गुणांक ज्यादा था, लेकिन अगर अंक उसे 90 से 96 के बीच में थे सुपरटेट में, तो उसको उसकी कैटेगरी में नियुक्ति देने का जो अधिकार है, जो आर्डर है, वो हाईकोर्ट का दिया गया है। और इससे कहीं ना कहीं जो जर्नल की सीटें हैं वो बढ़ेंगी और ओबीसी एससी के जो छात्र हमारे नौकरी कर रहे हैं, लास्ट कट ऑफ में जिनका सिलेक्शन हुआ है तीसरी चौथी सूची में, उन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पूरे वीडियो पर आप क्या क्या कुछ कहना है कमेंट जरूर करिएगा। बीएड पात्रता विवाद का जैसे ही कहीं ना कहीं फाइनल ऑर्डर आता है, निश्चित तौर पर अब सबकी नजरें उसी ऑर्डर पर टिक गई हैं, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो तार हैं वो इस ऑर्डर से भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं डियर। तो आज का अपडेट वीडियो था, कैसा लगा तुरंत बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पल पल की सटीक और ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सटीक और ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। थैंक यू, लव यू गाइस, वंदे मातरम।